में बैठ गया, कर्म भाव पर बैठ गया। भाव तो क्या है, स्थिर है, और वहां राशि कौन सी है, 10 नंबर, शनि का घर है। सूर्य के पास क्या डिपार्टमेंट है, बुद्धि का, उन्नति का, संतान का, प्रबंधन का, नीति का, शास्त्र कला का, विद्वानता का, रिसर्च का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इनको लेकर के 10th हाउस में आ गया। अब ऐसी स्थिति में यहाँ कार्य व्यवसाय में संघर्ष ज़्यादा कराएगा, क्योंकि शत्रु राशि में है। 10 नंबर की राशि जो शनि की होती है उसके साथ सूर्य की शत्रुता है। अब ऐसी स्थिति में मेहनत, कठिनाइयाँ ज़्यादा हो जाएगी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होंगी, बहुत ज़्यादा तपस्वी जीवन हो जाएगा। विदेशों से संबंधित जो लाभ है वो प्राप्त होगा। अगर विदेशों में आप बैठे हैं, वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, धन अर्जन होगा, पर आपके कार्यों में अड़चनें ज़्यादा आएंगी, कष्ट ज़्यादा आएंगे। अब ये बैठे मकर राशि में है, 10वें भाव में, और इस स्थान का स्वामी शनि बनता है। मान लो शनि पीड़ित हुआ, मान लो शनि खुद भी कमज़ोर हुआ, तो फिर ये आपको और ज़्यादा परेशान कर देगा। फिर आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो पैतृक संपत्ति से भी आपको नुकसान होगा, और स्वयं की संपत्ति से भी नुकसान होगा, और साथ में सरकार से विशेष रूप से आपको हानि होगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको व्यवसाय में अड़चनें आएंगी। इस प्रकार के जो ग्रह गोचर, ये योग बनेंगे, वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। देखिए, यही सूर्य है, जब 9वें भाव में था, धनु राशि में था, गुरु के घर था, तो अलग रिजल्ट दिया। यही सूर्य जब 8 नंबर में था, वृश्चिक राशि में था, 8वें भाव में था, डिपार्टमेंट वही था 5वें भाव, पर रिजल्ट अलग कर दिया। यही सूर्य जब 7वें भाव में था तो नीच हुआ, तो फल अलग कर दिया। यानी कि हर भाव में अलग अलग फल कर रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट 11 नंबर, यानी कि लाभ स्थान में अगर आपके सूर्यदेव बैठे हैं, लाभ हर कोई चाहता है, और ज्योतिष का एक नियम है कि अगर एकादश स्थान में कोई भी ग्रह बैठता है तो लाभ अच्छा देता है। और सूर्य यहाँ पर 5म के स्वामी होकर के लाभ स्थान में बैठेंगे। वहाँ राशि रहेगी 11 नंबर, कुंभ 11। है तो सूर्य के साथ इनकी शत्रुता, है तो परेशानी, पर क्योंकि लाभ में बैठे हैं तो सोचेंगे चलो भैया लाभ तो दे ही दे देते हैं। आपको गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, गुप्त धन प्राप्त होगा, कार्य व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होंगी, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब रहेंगे, धन प्राप्त करने में दिक्कत आएगी, आप बुद्धि से तीव्र जरूर हो जाएंगे, लॉजिकल सोच हो जाएगी, क्योंकि जहां 11 नंबर में सूर्य बैठेंगे वहां से उनकी 7म दृष्टि खुद अपनी ही राशि सिंह के ऊपर आएगी। तो यानी कि अपने घर को भी बचाएंगे, यानी कि काम बनेंगे, पर एफर्ट्स बहुत लगेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में आपके संपर्क सधेंगे, आपका विदेशों से संबंधित लाभ आएगा, आपको भूमि का, सवारी का सुख प्राप्त होगा, मांगलिक कार्यक्रम से लाभ होगा। पर समस्या पता है क्या है, कि सारी चीज़ों में विलंब भी होगा, क्योंकि ये शत्रु राशि में रहेंगे, पर रिजल्ट अच्छा देंगे। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि गुरुजी हमारे को मिलता सब है, हमारे को सब प्राप्त होता है, पर हमारी लाइफ में एफर्ट्स हमारे बड़े रहते हैं, मेहनत बहुत रहती है, हमें परिश्रम बहुत करना पड़ता है। तो यहाँ परिश्रम करा देगा। अब मैं आपसे बात करूंगा 12 नंबर की, यानी कि अंतिम भाव। 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, 12वां भाव खर्च का भी होता है, 12वां भाव दंड का भी होता है। सूर्य के पास क्या डिपार्टमेंट है, सूर्य के पास है 5म भाव। ये 5th हाउस के स्वामी होकर के 12th हाउस में बैठेंगे, और लगन है मेष। तो ऐसी स्थिति में ये अपने मित्र की राशि में बैठेंगे। 12वें भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मीन राशि के अंदर, यानी कि गुरु की राशि के अंदर बैठने से आपको सोची हुई योजनाओं में बाधाएं आएंगी, विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी दीर्घ योजनाएं जो हैं वो बनेंगी, विदेशों की योजनाएं बनेंगी, व्यय अधिक होगा,
पर उच्च शिक्षा और संतान सुख में अर्चनों के बाद सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। और सूर्य यदि पाप प्रभाव में हुआ या फिर पाप युक्त हुआ तो ये 12वें भाव आँखों का भी होता है, तो आँखों से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित जो विकार है वो यहाँ पर आपको लग जाएंगे। और अत्यधिक उलझनों के बाद धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त है ज्योतिष शास्त्र कि आज हमने इन 2 एपिसोड में बात करी, मेष लगन में 12 भावों के अंदर हमने सूर्य को घुमाया अलग अलग राशियों में, और सब जगह फल बदल गया। जहां मित्र की राशि में थे तो वहां मित्र वाला फल दे दिया, जहां शत्रु की राशि में थे वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जहां पर नीच हुए वहां नीच राशि वाली दिक्कत दे दी। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर मेष लगन की जो स्त्रियां हैं वो कैसी होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, हर किसी के मन में होता है। ये वीडियो पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी है। और अब मैं विशेष रूप से स्त्रियों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप मेष लगन की हैं, महिला हैं, तो उनकी जो आकृति होती है, जो शारीरिक संरचना होती है, ध्यान से समझना, मध्यम कद होता है, संतुलित और आकर्षक होती हैं। इसके अलावा अगर आपके कुंडली के अंदर मंगल का, राहु का, या आपका मंगल जो है वो चंद्रमा से शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे जो स्त्रियां होती हैं वो काफ़ी आकर्षक हो जाती हैं और उनके केश काफ़ी घने होते हैं, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, उत्साहवर्धक होती हैं, काफ़ी एक्टिवली वर्क करती हैं, महत्वाकांक्षी होती हैं, आदर्शवादी सोच रखती हैं, ऐसा व्यवहार यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ पर पार्टनर के प्रति जो व्यवहार होता है वो बड़ा एक मिला जुला सा रहता है। पार्टनर के प्रति एक थोड़ा सा आक्रामक सा व्यवहार भी यहाँ पर देखने को मिलता है मेष लगन की जो स्त्रियाँ होती हैं उनके अंदर। विशेष रूप से अपनी इज्जत का उनको बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, इज्जत से, यानी कि अपनी इमेज के साथ, अपनी प्रेस्टीज के साथ में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करती, ऐसा दिखाई देता है। और इसके अलावा जो गृहस्थ जीवन होता है वो यहाँ पर संतुलित चलता है, संतुलित तरीके से चलता है, यानी कि अपने परिवार को वो चला लेती हैं, सही रूप में चला लेती हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। थोड़ा स्पष्टवादी सोच की होती हैं, जो होगा मुंह में वो बोल देंगी, उसको ज़्यादा रखना पसंद नहीं करती, और अपने भाई बहनों के प्रति उनका एक विशेष प्रेम होता है, एक सद्भाव होता है, ऐसा भी कहती है। और संवेदनशील भी होती हैं। और मेष लगन की जो स्त्रियां होती हैं उनका सबसे बड़ा जो मेरे को एक प्लस पॉइंट लगता है वो ये कि आशावादी दृष्टिकोण के साथ में अपने जीवन को आगे लेकर के बढ़ती हैं। तो दोस्तों आज अभी हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है मेष लगन में सूर्य का। आगे आने वाले एपिसोड में अब सूर्य की बात हो गई तो हम दूसरे ग्रह की बात करेंगे और उसको मेष लगन में अलग अलग जगह पर घुमा करके आपको समझाएंगे। तो अगर आप भी आपको पसंद आई तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट, यानी कि सूर्य 10वें भाव में बैठ गया, 10 नंबर राशि